हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग इसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी ना करें, क्योंकि गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 पैराग्राफ 3 व 4 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि गाइज प्रसंग संदर्भ प्रसंग सहित अगर आप व्याख्या को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देता है। क्योंकि गाइज 10 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव करने हैं तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना होगा। और क्योंकि गाइज मैं आज बहुत ही आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को व्याख्या बताऊंगा, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखने के लिए आता है संदर्भ। संदर्भ तो आप लोग लिख ही लेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से गीत नामक लेसन से लिया गया है। इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, इतना लिख देंगे। इसके बाद गाइस हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, यानी कि देखते हैं प्रसंग के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत वही लिखा जाता है जो कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधक को प्रबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तू इस सांसारिकता में पढ़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत हो जाना। और गाइस इसके बाद अब व्याख्या, यानी कि पैराग्राफ 3 व 4 की व्याख्या को देखते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो लगाया है, देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। यानी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर तेरे हृदय में प्रियजनों के जरा से रोने धोने से क्यों पिघल गया। यानी कि तेरा जो वज्र के समान कठोर हृदय था वह प्रियजनों के थोड़ा बहुत रोने धोने से क्यों पिघल गया। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए निश्चय से विचलित हो गया। तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उनको नष्ट कर दिया। देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस तथा प्रमाद का जीवन, यानी कि प्रमाद का जीवन कहाँ से सीख गया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। और कहती महादेवी वर्मा, ये सब तेरे योग्य नहीं थे। मलिनता का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी और तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए हैं। अर्थात तेरे आलस तेरा साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है, फिर भी तू सांसारिकता में जन्म मरण के चक्र में स्वयं को साधक पथ पर आगे बढ़ने के लिए तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के इस सांसारिकता को त्याग कर आगे उत्थान के लिए आगे बढ़ जाओ और इस अज्ञान की नींद से जाग उठो, क्योंकि तुम्हें अभी साधना का लंबा मार्ग तय करना है। जाग तुमको दूर जाना है, यानी कि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम्हें अपनी साधना का मार्ग बहुत लंबा तय करना है। इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए अवलंब को जगाने का आह्वान किया है। और इसके बाद देखते हैं व्याख्या। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा। आज पानी उर मिस होता, हृदय द्रग मिस हो गया आँख। तो देखते हैं महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है।
परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। और महादेवी वर्मा कहते हैं जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से टपकने वाले आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनाती है। हार भी तेरे बनेगी मननी जय की पताका, राख क्षणिका पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि यदि उद्देश्य के प्रति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह असफलता ही किसी विजय से कम नहीं होती है। राख क्षणिका पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और कहते हैं कि पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसका राख दीपक की जलती लौ में मिलकर अमर हो जाता है। मैं तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। और कहते हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार सैया अर्थात कष्टों से इस भरे संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसे आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। जाग तुझको दूर जाना, हे साधक इसलिए उठ जा तू, जाग तुझको क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अगर गाइज हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो गाइज इसी तरह की वीडियो को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।